नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके जीएस की एक सीरीज चालू करके है, जिसमें आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा खेल व खिलाड़ी के ऊपर, यानी कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आप सभी को पता है, इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर का यह टॉपिक बनता है। तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से 2025 का पूरा निचोड़ दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और यहां पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब यहां पर इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो देखिए, पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन आपको इसके लिए चाहिए होगा कोड। ठीक है, कोड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। टोटल 6 अंकों का यहां पर ये कोड रहेगा। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, जिसको जो भी कोड बनेगा 6 अंकों का, उसको आपको लगाना है एप्लीकेशन में और आपको मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब तक हमने ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए, जिसमें पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, पुस्तक व लेखक, अनुच्छेद के सवाल, विभिन्न खेल व नियम, जनगणना, त्योहार व उत्सव, वादक व वाद्य यंत्र, खेल व ट्रॉफी, शास्त्रीय नृत्य, नर्तक और नर्तकी के सवाल। ठीक है, ये सारे सवाल हमने करवा दिए। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं, इनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो एप्लीकेशन मिलेगी वो इस एप्लीकेशन जो पीडीएफ मिलेगी वो इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और यहां पर सीधा भी आप ये सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड करके फ्री के अंदर इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर जो भी मटेरियल रहता है और एप्लीकेशन के ऊपर जो भी मटेरियल रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं, आपको मिलेगा 2025 के सभी पेपर, 2024 के सभी पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, अलग अलग 13 भाषाओं के अंदर। ठीक है, और फुल टेस्ट मॉडल पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ जो इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी वो यहां पर मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला था, आपको चाहिए होगा इसके लिए कोड। ठीक है, तो वो कोड आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, मैं एक एक करके बीच बीच में बताता रहूंगा। ठीक है, और यहां पर जैसे ये वीडियो रहेगा आज का खेल व खिलाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो इसके नीचे देखिए, जैसा मैंने बोला, हाइप वाला बटन है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है और वीडियो को कर देना आपको लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सवाल से पहले मैं आपको बता देता हूं कोड का, 6 अंकों के कोड का पहला अक्षर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, पहला यहां पर लेटर है इसका जी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज शुरू हो रही है। अब आपको यहां पर बताना है कि आपको कितने सवाल आ रहे थे इस सीरीज के अंदर। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार की थी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां पर तीरंदाजी के लिए प्रतिनिधित्व कौन करता है? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। अभी यहां पर 3 ऑप्शन और भी है, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मोनिका बत्रा। ठीक है, अभी इनका संबंध कौन से खेल से है ये मैं बताऊंगा, और ये दीपिका कुमारी है, इनकी पूरी जानकारी यहां पर इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। बस आपको तो वीडियो देखना है। देखिए, मैं आपके लिए सारा कुछ जो भी आपकी तैयारी के लिए बेस्ट मटेरियल होता है वो मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दीपिका कुमारी एक प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक भी जीते। वह रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लेती है। दीपिका ने राष्ट्रमंडल खेलों में, एशिया खेलों और विश्व कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और यहां पर ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वह पूर्व में विश्व नंबर 1 की रैंकिंग पर भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, और उन्होंने कई ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे वह भारतीय तीरंदाजी में एक प्रमुख हस्ती बन गई है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी कि तीरंदाजी क्या है, रिकर्व धनुष क्या है, इसके साथ यहां पर अन्य प्रमुख भारतीय तीरंदाज कौन कौन से हैं, इनसे भी सवाल बनते हैं। भारतीय तीरंदाज संघ कौन सा है, तो ये आप देख लीजिए। और जो चारों ऑप्शन है, जैसे सौम्यजीत घोष है, तो ये सौम्यजीत घोष, इनका जो संबंध है ये एक भारतीय टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नीरज चोपड़ा है, तो आप सभी को पता है ये एक भारतीय एथलीट है। ठीक है, जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। ठीक है, मनिका बत्रा ये एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और दीपिका कुमारी का मैंने आपको बता ही दिया, ये तीरंदाज है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पूरा सवाल का निचोड़ यहां से आपको मिलेगा, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल है त्वेसा मलिक। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है, तो किस खेल की खिलाड़ी है? गोल्फ की खिलाड़ी है, ठीक है, गोल्फ की खिलाड़ी है। अब इनकी जानकारी भी आप देख लीजिए, त्वेसा मलिक कौन है, ठीक है, इनका जन्म स्थान, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से खेल खेले, ठीक है, और किस खेल में क्या इन्होंने भूमिका इनकी क्या रही है। इसके साथ यहां पर देखिए वॉलीबॉल, शतरंज, गोल्फ और बास्केटबॉल, यानी जो चारों ऑप्शन की जानकारी यहां से आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था वो अर्जेंटीना का किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में हिंदी में देख लीजिए, चारों ऑप्शन की भी जानकारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो बी साई प्रणीत आपके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। अभी सतीश कुमार, विकास कृष्ण, आशीष कुमार, ये कौन है? ठीक है, तो यहां पर देखिए इनकी भी जानकारी आपके सामने है। अभी सतीश कुमार कौन है? तो मुक्केबाज है, ठीक है। विकास कृष्ण ये भी भारतीय मुक्केबाज है। इसके बाद आशीष कुमार ये भी मुक्केबाज है, ठीक है। और जो बी साई प्रणीत है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। अभी देखिए इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर खालिस्तान खिलाड़ी है, मतलब किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है ज्वाला गुट्टा, ठीक है। अभी देखिए आगे इनकी अतिरिक्त जानकारी कि ज्वाला गुट्टा कौन थे, ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, मिला है, उपलब्धियां इनकी देख सकते हैं। और जो चारों ऑप्शन है इनकी भी जानकारी यहां पर है, ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित क्रिकेटरों में से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसने जीता? तो ऑरेंज कप की बात हो रही है तो केएल राहुल ने ऑरेंज कप जीता था। अभी जिमी नीशम, विराट कोहली, एमएस धोनी, इनकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ऑरेंज कप देख सकते हैं, 470 रन बनाए थे 14 मैचों के अंदर, तब इनको मिला था, ठीक है। और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से इन्होंने कप्तानी करते हुए, ठीक है, ये मिला था। और ऑरेंज कप से संबंधित पूरी जानकारी, केएल राहुल से संबंधित पूरी जानकारी, पर्पल कैप क्या होता है, इसके साथ जिमी निसिम, तो यह वह 2020 में किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने केवल 19 रन बनाए थे, ठीक है। तो इनकी जानकारी यहां से देख सकते हैं। विराट कोहली वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेले और उस सीजन में 466 रन बनाए थे। एमएस धोनी वह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे और उन्होंने उस सीजन में 200 रन बनाए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मतलब इससे शानदार क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल स्पर्धा जीती थी? तो ये जीती थी डोमिनिक थियम, ठीक है। अभी जैसे ब्रूनो सोरेस, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवेरेव, ठीक है, ये कौन है? तो इनकी भी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके डोमिनिक थियम है इनकी जानकारी यहां से ले लीजिए। इसके बाद में जो चारों ऑप्शन है, ब्रूनो सोरेस, तो उन्होंने मेट पाविक के साथ मिलकर 2020 यूएस ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता था, एकल का नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी यहां से आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं कोड बता रहा हूं, उस कोड को कलेक्ट करके आपको एप्लीकेशन में लगाना है, ठीक है। 6 अंकों का कोड रहेगा, 1 अंक मैंने बता दिया है। अभी आपसे खालिस्तान पूछा है, तो खालिस्तान की जगह सुमित नागल आ जाएगा। सुमित नागल सितंबर 2020 में 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। अभी देखिए दिविज शरण, यूकी भांबरी, सुमित नागल तो हो ही गया, पूरव राजा, ये कौन है, ठीक है। तो इनकी जानकारी यहां से आप लीजिए। सबसे पहले सुमित नागल की जानकारी यहां पर दे रखी है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी, अभी चारों ऑप्शन की जानकारी, जैसे दिविज शरण कौन है, ठीक है, यूकी भांबरी, इसके साथ यहां पर पूर्व राजा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? तो गोरिका सिंह का संबंध रहेगा आपका नेपाल से, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, भारत मत कर देना, क्योंकि नाम आपका देख सकते हैं गोरिका सिंह है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये नेपाल से बिलोंग करती है, ठीक है, ये देख लीजिए। अभी गोरिका सिंह की जानकारी यहां से ले लीजिए कि जो भी जानकारी है, ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी और यहां पर चारों ऑप्शन की जानकारी, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? ठीक है, तो किसे घोषित किया? जोरफा
ओर्चर, ठीक है, जोफ्रा ओर्चर को, जोफ्रा ओर्चर इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी केएल राहुल, कगिसो रबाडा, ठीक है, इसके बाद में जसप्रीत बुमराह, इनकी भी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले जोफ्रा आर्चर की जानकारी यहां से ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ऑरेंज कप है तो सर्वाधिक रन बनाने वालों को दिया जाता है। पर्पल कैप आपका सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। इसके बाद में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये देवदत्त पाडिकल को दिया गया था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं और इसमें चारों ऑप्शन की जानकारी भी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2020 में आईसीसी एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा एम्पायर थे? तो युवा एम्पायर कौन थे? नितिन मेनन, ठीक है, नितिन मेनन इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी अलीम डार, सुंदरम रवि, इसके बाद में नाइजल एल लॉन्ग, ये कौन है? तो इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको साथ के साथ देखिए स्क्रीनशॉट भी लेना होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेंस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नहीं जीता, ये बात हो रही है। तो सुमित सांगवान ने नहीं जीता, बाकी जैसे संजीत, अमित पंघाल, आशीष कुमार, इन्होंने जीता था, ठीक है। अभी ये आदमी कौन है, इनकी पूरी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंदी पट्टी बांध के 14 ओवर तक बॉलिंग की थी? तो ये कौन थे? आपके अनिल कुंबले थे, ठीक है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपसे खालिस्तान पूछा है, जिसमें आपका आ जाएगा कपिल देव। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में दो टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं, ठीक है। कौन बने? कपिल देव बने। इसके बाद में जैसे दिलीप वेंगसरकर, मसूर अली खान पटौदी, इसके बाद में अजित वाडेकर, इनकी भी जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतरराष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतरराष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो ये कौन है? आपके विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। अब तक मैंने एक अंक बता दिया 6 अंकों में से, अभी दूसरा अंक बता रहा हूं, वो है आपका 3, ठीक है। ये देख लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो विराट कोहली, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो ये मोहम्मद सिराज इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे चारों ऑप्शन सोहेल तनवीर, इमरान ताहिर और मोहित शर्मा, इनकी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। मेडन ओवर क्या होता है, सिराज का प्रदर्शन कैसा रहा, मैच का परिणाम क्या रहा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी देख सकते हैं इनकी पूरी जानकारी कि अंचत शरत कमल ये कौन है, इसकी अतिरिक्त जानकारी, चारों ऑप्शन की जानकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो अदिति अशोक इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी अदिति अशोक कौन है, कहां से बिलोंग करती है, इनके खेल में क्या भूमिका रही है, इसके साथ दीक्षा डागर कौन है, शर्मिला निकोलेट कौन है, स्मृति मेहरा कौन है, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। सबसे पहले अदिति अशोक की जानकारी, इसकी अतिरिक्त जानकारी और चारों ऑप्शन की जानकारी, ठीक है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन कोलमैन जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था, खालिस्तान से संबंध है? तो ये एथलेटिक्स से इनका संबंध है, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहां पर क्रिश्चियन कोलमैन कौन है और यहां पर इनकी अतिरिक्त जानकारी और जो चारों ऑप्शन है इनकी जानकारी यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, सितंबर 2021 में
यहां पर अवनी लेकरा, खालिस्तान की जगह आ जाएगा। अवनी लेकरा ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। कौन है? आपका अवनी लेकरा। अभी अवनी लेकरा कौन है, कौन से खेल से संबंधित है, इनकी खेल में क्या भूमिका रही है, इसके साथ जो चारों ऑप्शन है, एकता भयान, दीपा मलिक, भाविना पटेल, ठीक है, इनकी भी जानकारी यहां पर आपको दे देता हूं। ठीक है, अवनी लेकरा की जानकारी, इसकी अतिरिक्त जानकारी, वो चारों ऑप्शन की जानकारी। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, यूएस ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता था? तो यह जीता था नाओमी ओसाका ने। अभी नाओमी ओसाका कौन है, इनका किस खेल से, किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, और ये चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन, इनकी भी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो नाओमी ओसाका कौन है, इनका किस खेल से संबंध है? ठीक है, ये जानकारी आप देख लीजिए, इसकी अतिरिक्त जानकारी और चारों ऑप्शन की जानकारी। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? यह सवाल यहां पर रिपीट हो चुका है। इसमें सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना इसका सही जवाब होगा। इसके साथ यहां पर पुलेला, गोपीचंद, कुलदीप यादव, प्रकाश पाडुकोण, ये कौन है? तो इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। सबसे पहले रोहन बोपन्ना कौन है, इनका किस खेल से संबंधित है, इनकी क्या भूमिका रही है, इसके साथ चारों ऑप्शन की जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो ये पियरे डे कॉर्बेटिन। ठीक है, पियरे डे कॉर्बेटिन इसमें सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी? तो ये जीती थी आपका इगा स्वियातेक। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी जो एलिना स्वितोलिना, इसके साथ केटी बोल्टर, सोफिया केनिन, ये कौन है? तो यहां पर इसकी जानकारी दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीपा मलिक, तो यहां पर 2016 खालिस्तान में आ जाएगा। दीपा मलिक 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। ठीक है, कौन है? दीपा मलिक 2016 के अंदर। ठीक है, दीपा मलिक की जानकारी, इनकी अतिरिक्त जानकारी और जो चारों ऑप्शन की जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कोड का अगला अंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कोड का आपको अगला अंक बता रहा हूं, जो कि है आपका 5। अब तक मैंने 3 अंक आपको बता दिए। ठीक है, ध्यान से देखा होगा तो वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने, यह सवाल रिपीट हो चुका है, 1986 में फीफा विश्व कप किताब जीता था। ठीक है, अभी ये महान फुटबॉलर कौन है, तो इनकी जानकारी यहां पर ले सकते हैं, इनकी अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक खिलाड़ी का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर विकास ठाकुर, जेरेमी लालिनुंगा, इसके बाद में दीपक लाठर, ये कौन है? तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन सही उत्तर था तेजिंदर पाल सिंह, इनकी जानकारी यहां पर है। इनकी अतिरिक्त जानकारी, मतलब इनके जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, प्रमुख उपलब्धियां है, ठीक है, ये यहां पर देख सकते हैं। और चारों ऑप्शन की जानकारी, जैसे विकास ठाकुर कौन है, जेरेमी लालिनुंगा कौन है, दीपक लाठर कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो विराट कोहली इसमें आपके सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। यह सवाल रिपीट हो चुका है वैसे। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मई 2021 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपनी बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए पीवी सिंधु को एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया। ठीक है, पीवी सिंधु इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी जैसे साई खोम, मीराबाई चानू, मेरी कोम, मनिका बत्रा, ये कौन है? ठीक है, तो इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगला सवाल है यहां पर, डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, एक यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध है, इस गोल को क्या संज्ञा दी गई? तो यह सवाल देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। हेड ऑफ गॉड गोल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसने 2020 में निट्टो मेंस एटीपी टूर फाइनल जीता था? तो ये जीता था आपका डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, ये देख लीजिए, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका,
आपका निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? तो नहीं, कौन नहीं है? सानिया मिर्जा नहीं है। अभी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है इसके साथ? यहां पर ये तीनों तो आप सभी को पता है बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा की जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। तो सानिया मिर्जा ये एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं अगला सवाल, एमा रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, वह कहां की रहने वाली है? तो यह रहने वाली है यूके की, ठीक है, रादुकानु। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रादुकानु की पूरी जानकारी यहां पर है, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है, ठीक है। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय खालिस्तान है, तो यहां पर देख सकते हैं, यह सवाल मैंने बता दिया है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, ठीक है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्न में से कौन नवंबर 2020 तक नेपाल की क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो ये थे ज्ञानेंद्र मल्ला, ठीक है, ज्ञानेंद्र मल्ला इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग से संबंधित पूरी जानकारी देख लीजिए, चारों ऑप्शन की जानकारी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो ये चुना गया था केन विलियमसन को, ठीक है, ये देख लीजिए और इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डिन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व है उस समय करते थे और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है, ये देख लीजिए। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दे, ठीक है। सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूं आपने वीडियो को लाइक और नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो एनसी सोजन इसका सही जवाब होगा। अभी सांद्रा बाबू, हिमा दास, निर्मला शोराण, ठीक है, ये कौन है? ठीक है, तो इनकी जानकारी यहां पर दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक डच है? तो इसके साथ इसका सही जवाब होगा जैक्स कालिस, ठीक है। अभी जोहान कुर्प इसका सही जवाब होगा। अभी जैक्स कालिस, डॉन बैडमैन और पेले कौन है? इनकी जानकारी यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला भारतीय बना? तो ये थे आपके सुमित नागल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका सुमित नागल की यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है, चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने नवंबर 2020 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुदीप त्यागी। कौन होगा? सुदीप त्यागी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी खालिस्तान पूछा है तो इसमें आ जाएगा दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी जैसे सतनाम सिंह भामरा, पान सिंह तोमर, मनीष सिंह रावत, ये कौन है? तो इनकी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? तो यह बना था डेविड वार्नर, ठीक है। तो इसकी जानकारी भी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिएगो माराडोना, यह सवाल रिपीट हो चुका है, का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो यह फुटबॉल से संबंधित थे, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। अगला अंक आपको ध्यान से देखना है। अगला अंक है 1, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो ये जीता था 1999 के अंदर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला? तो विजेंद्र सिंह ने नहीं खेला, क्योंकि विजेंद्र सिंह का जो संबंध था वो था किससे? मुक्केबाज और राजनीतिज्ञ से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो चारों ऑप्शन है जैसे विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली, तो इनकी जानकारी दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका है, लेला है फर्नांडीज
खालिस्तान की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, मतलब इनके देश का नाम बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिकमीज स्पाइनर स्नीपर है, ठीक है, सिकमीज स्नीपर है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो बाईचुंग बूटिया हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे सुब्रत पाल, संदेश जिंगन और सुनील छेत्री, ठीक है, इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं कि ये कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये युजवेंद्र चहल इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल है मैग्नस कार्लसन खालिस्तान के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। तो ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। कौन हो जाएंगे, इसका क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अदिति गोपीचंद शर्मा जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ये एक पेशेवर खिलाड़ी है। तो ये तीरंदाजी के खिलाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका यूएस ओपन 2023 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल स्पर्धा के लिए खालिस्तान के साथ जोड़ी बनाई। तो ये हो जाएगा आपका मैथ्यू एबडेन के साथ, ठीक है। अभी सुमित नागपाल, मेट पावी की, डेनिस सापोवालो, ठीक है, ये कौन है? तो इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं आपके जर्मनी का, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इनकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका नाम महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया था आपका हॉकी के लिए, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद से संबंधित पूरी जानकारी और चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। किस टीम के? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो यहां पर दिव्या देशमुख इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी जैसे रानी रामपाल कौन है, कोमलिका बारी कौन है, सिक्का पांडे कौन है, तो यहां से आप इनकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और जो दिव्या देशमुख है इनकी जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो ये जीता था आपका एटाना बोनमाटी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी जो चारों ऑप्शन है इनकी भी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये है आपके सुरेश रैना, ठीक है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल आपका विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो मन्नू बाकर हॉकी खिलाड़ी नहीं है, बाकी तीनों हॉकी खिलाड़ी है। अभी जैसे मन्नू बाकर किस खेल से संबंधित है, तो इनका यहां पर देख सकते हैं, ये एक पेशेवर निशानेबाज है, ठीक है। तो यहां से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये ध्यान होगा आपको। और इसके साथ इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना है अगला अंक कौन सा हो जाएगा। अब तक मैंने 4 अंक बता दिए 6 में से। अगला अंक है आपका 8, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? तो कृष्णा नागर इसका सही जवाब हो जाएगा। अवनी लेकरा, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, ये कौन है? तो इनकी जानकारी देख सकते हैं यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका किस वर्ष मिहिर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? तो 1966 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, ध्यान से देखिए, सवाल आपका अवनी लेकरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेकरा का संबंध पैरा ओलंपिक निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। अभी देख सकते हैं इनकी जानकारी, ये देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2021 में हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो ये जीता था PR श्रीजेश ने। ठीक है, अभी देखिए लवलीना बोर्गोहेन, इसके साथ जैसे रवि कुमार दहिया, सुमित अंतिल, ये कौन है? तो इनकी जानकारी यहां पर देख सकते हैं। यह सवाल वैसे रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युगल सम्मिलित नहीं है? तो ये भाविना पटेल पैरा शूटिंग से संबंधित नहीं है। अभी जैसे ये जो तीनों ऑप्शन है ये इनका इन्हीं से संबंध है, जबकि भाविना का संबंध मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए, जो भाविना का संबंध है, भाविना पटेल, ठीक है, जो पैरा टेबल टेनिस खेलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी देखिए मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए हैं। अभी यहां पर देखिए, इसकी जो PDF है इस एप्लीकेशन में मिलेगी। ये एकदम फ्री एप्लीकेशन है, इसमें आपको 6 अंकों का कोड लगाना है। अभी मैं देखिए कोड का अंतिम अंक आपको बता देता हूं। ठीक है, कोड का अंतिम अंक क्या है? तो यहां पर कोड का अंतिम अंक बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, 0। ठीक है, यानी अब तक मैंने आपको 6 अंकों का कोड बता दिया बीच बीच में, तो आपको लगाना है इस एप्लीकेशन के अंदर आकर यहां पर। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और फ्री के अंदर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाहते हैं 2025 और 2024 के विद सॉल्यूशन अलग अलग 13 भाषाओं में, तो यहां से दे सकते हैं। इसके साथ हमने ऑल इंडिया यहां पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का भी आयोजन करवाया है, मिनी मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो उसको आपको जरूर देना है और आप अपने आप को पहचानना है कि आपकी स्थिति कहां है। मात्र 20 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो आप जल्दी जाके देखिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और यहां पर जैसा मैंने बोला, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपसे उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक, इसके बाद में शेयर करना है कम से कम 5 लोगों के साथ। ठीक है, और नीचे एक हाइप वाला जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, हाइप वाला बटन है, यहां पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगला टॉपिक कौन सा रहना चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी कमेंट ज्यादा रहेंगे उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सभी सपोर्ट दिखाइए, एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है बाकी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।